ओम शांति। यदि आप जीवन में खुशी चाहते हैं, यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं, यदि आप जीवन में समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं, जीवन आपका है, आप इसके कंट्रोलर हैं, आप इसके मालिक हैं। आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें खुशी ला सकते हैं, आप चाहें तो इसमें शांति ला सकते हैं, आप चाहें तो अपने विघ्नों को, अपनी समस्याओं को हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। यदि आप जीवन में हाईएस्ट योगी बनना चाहते हैं, यदि आप लाइफ को पीसफुल बनाना चाहते हैं, यदि आप अपना भाग्य, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है स्पेशल ट्रेनिंग फॉर संस्कार परिवर्तन में। ये ट्रेनिंग स्पेशल आपके लिए बनाई गई है। अभी संगम का समय, सारा संसार बदलने वाला है। अभी चढ़ती कला का योग है। आपको भगवान ने ऑफर किया है कि इस जीवन में जितना चाहो उतना हाईएस्ट बन जाओ। लेकिन जैसा ऑफर है, जैसा समय चल रहा है, उसके अनुकूल हमारा पुरुषार्थ नहीं है। तो ब्राह्मणों में विशेष नई ताकत, नए विचार, नया जोश, उमंग, उत्साह लाने के लिए इस ट्रेनिंग को शुरू किया गया है। ये ट्रेनिंग आपके अंदर नई स्फूर्ति, अवेयरनेस भर देगी। ये ट्रेनिंग आपके जीवन में क्या परिवर्तन करेगी, ये आपके सुनने के तरीके पर आधारित है। यदि आप इस ट्रेनिंग का पूरा लाभ, पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, तो इसे पूरी लगन, पूरी एकाग्रता और पूरी तन्मयता से सुने। तो आइए सुनते हैं स्पेशल ट्रेनिंग फॉर संस्कार परिवर्तन। अभी ऐसे पेपर आने वाले हैं जो संकल्प में नहीं है और स्वप्न में नहीं होंगे। दुखों के पहाड़ गिरेंगे, खून की नदियां बहेंगी, उसके लिए अवस्था चाहिए। साक्षी दृष्टा अवस्था, जैसे हाथ का नाटक या फिल्म देखते हो, जो चाहे कितना भी दर्दनाक सीन हो या हंसी का हो, आप उसकी परवाह नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है ये नाटक है, ये खेल है। आपकी अवस्था एक रस रहती है। ऐसे ही इस दुनिया में कुछ भी हो, आपकी अवस्था एक रस रहे। लेकिन ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन रहें। यदि आपके जीवन में भरपूरता नहीं है, तो परमात्मा की याद की आवश्यकता है। यदि आपके जीवन में बीमारी है, दुख है, अशांति है, तो योग की जरूरत है। योग का बल आपको सब बीमारियों से मुक्त करेगा। अगर आपके जीवन में परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं है, अच्छे योगी नहीं हैं, संस्कारों में पुरानापन है, तो योग की आवश्यकता है। संगम युग पर परमात्मा से मिलने पर भी संतुष्ट नहीं है, तो आपके जीवन में योग की आवश्यकता है। आपके जीवन में विघ्न है, समस्याएं हैं, तो आपको जीवन में योग बल चाहिए। आपके जीवन में योग बल से हर कार्य संभव है। यदि आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं और होता नहीं है, तो आपको योग बल की आवश्यकता है। जीवन में यदि खुशी लानी है, शांति लानी है और प्यार लाना है, तो आपको योग बल लाना होगा जीवन में। योग बल की आपके जीवन को इतनी आवश्यकता है, जैसे शरीर में खून की आवश्यकता है, ऐसे जीवन में योग बल की आवश्यकता है। जैसे शरीर में खून की कमी होने पर सारे कार्य बंद होने लगते हैं, सारे कार्य प्रभावित हो जाते हैं, ऐसे ही जीवन में जब आत्मा का बल कम हो जाता है, तो उसके विचार, बोल, व्यवहार, कर्म
सब प्रभावित हो जाते हैं। उसकी सर्व कर्मेंद्रियां कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं। मनुष्य पराधीन हो जाता है, परवश हो जाता है। यदि आपकी भी कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो आपके जीवन में योग बल लाने की आवश्यकता है। यदि आप अपने जीवन के मालिक नहीं हैं, तो आपको योग बल की आवश्यकता है। यदि आप अपना भाग्य निर्माण करने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो आपको योग बल की आवश्यकता है। यदि आप अपने मन के कंट्रोलर नहीं हैं, तो आपको योग बल की आवश्यकता है। जो भी चीजें, जो भी बातें आपके जीवन को अनकंफर्टेबल बना रही हैं, उन सब के लिए आपको पावर की आवश्यकता है। आपका जीवन फिर से कंफर्टेबल बने, परफेक्ट बने, इसके लिए पावर चाहिए। और पावर आएगी योग से, परमात्मा पिता से कनेक्शन जोड़ने से, उन्हें याद करने से, उनसे रिलेशन रखने से। इससे ही योग बल जमा होगा। ऊंचे से ऊंचा परमात्मा है। यदि ऊंचे के साथ संबंध रखने से आपका जीवन अपने आप ऊंचा होता जाएगा। यदि जीवन में ऊंचाइयों को पाना चाहते हो, यदि आप जीवन में कुछ खास करना चाहते हैं, यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो अपने जीवन में योग को महत्व दीजिए। जीवन जीने के लिए जितना महत्व प्राणों का है, उतना ही महत्व हर एक के जीवन में योग का है। योग हमारे जीवन की दिशा का जिम्मेवार है। योग हमारे जीवन की दशा का जिम्मेवार है। वर्तमान समय हर एक के जीवन में अशांति है, ज्ञान है, फिर भी जीवन में समस्याएं हैं। हर एक के जीवन में दुख है, दर्द है। योग की लगन आपके जीवन को प्योर और पावरफुल बना देगी। यदि आपके जीवन में योग का बल है, तो आपको स्थिति में दुख नहीं होगा, आपकी स्थिति कंफर्टेबल होगी। यदि आपके जीवन में योग बल है, तो आपके जीवन में हिम्मत कभी नहीं टूटेगी। यदि आपके जीवन में योग बल है, तो समस्याएं और आप दोनों अलग अलग होंगे। समस्याएं आपको छू नहीं सकेंगी, समस्याओं का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं हो सकेगा। योग बल जैसी सारे संसार में कोई ताकत नहीं है। सारे संसार में इतने बड़े बड़े योद्धा हुए, उनके पास अनेक प्रकार के बल थे, उन्होंने संसार में बहुत कुछ जीता, लेकिन सारे संसार पर आज तक अपना राज्य कोई नहीं स्थापित कर पाया। लेकिन बिना लड़ाई योग बल में वह ताकत है कि सारे संसार पर योग बल से राज्य स्थापित होता है। सारे संसार पर लोगों ने राज्य किया, लेकिन स्वयं की कर्मेंद्रियों पर राज्य नहीं किया। योग बल से आप स्वयं के विजेता बनते हैं, स्वयं पर राज्य करते हैं। योग बल नए संसार का निर्माण करता है। योग बल नए संस्कारों का निर्माण करता है। योग बल नई पावर का निर्माण करता है। आपका जीवन योग बल से भरपूर है, तो बाकी सब चीजों से भरपूर और अपने आप हो जाएगा। याद से आप हेल्थ है, याद से आपकी हेल्थ है, याद से आपकी वेल्थ है, और याद से ही आपकी वेल्थ हैप्पी है। याद आपके जीवन को परिवर्तन करके सोने जैसा शुद्ध बनाती है। याद में जीवन पवित्र बनता है। याद आपकी स्थिति को बदलती है। याद से आपके विचार और आपके कर्म बदलते हैं। यदि याद आपको शांत चित्त बनाती है, याद आपको एकाग्र चित्त बनाती है, याद आपके भाग्य को बनाती है। याद बहुत सिंपल है, कुछ भी माथा मारने की जरूरत नहीं है। अपने को आत्मा समझने के जिन विचारों की जरूरत है,
उन विचारों का निर्माण करने की जरूरत है। उनका निर्माण करें और उनका खूब विस्तार करें। जितना आत्मा के बारे में सोच सकें उतना सोचें। फिर परमात्मा के बारे में सोचें और उन विचारों का विस्तार करें। आत्मा परमात्मा के बारे में सोचना ही, उन विचारों का खूब विस्तार करना ही, यहां से शुरू होगा आपका सहज योग। अपने विचारों को परमात्मा में लगा देना, ये योग है। अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगा देना, ये योग है। अपने मन को परमात्मा में लगा देना, ये योग है। आपका जीवन आपकी याद पर निर्भर है। जैसी आपकी याद होगी वैसा आपका जीवन होगा। याद कोई पहाड़ जैसी कठिन नहीं है। जैसे किसी मनुष्य के बारे में सोचते हैं, उसकी कमी के बारे में सोचते हैं या उसकी खूबी के बारे में सोचते हैं, इसी प्रकार परमात्मा के बारे में सोचना है। यही याद है। सफलता पाने के लिए, सफल बनने के लिए सफलता की ओर चलना होगा। ऊंचा बनने के लिए सीढ़ियों को चढ़ना होगा। मंजिल पाने के लिए सफर तय करना होगा। योग में सफलता पाने के लिए आपको लगन बढ़ानी होगी। योग में सफलता पाने के लिए आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। योग में सफलता पाने के लिए आपको अपने अंतर में जाना होगा। जब तक आपका मन, आपकी बुद्धि बाहर में लगी रहेगी, बाहर का रस लेती रहेगी, बाहर के व्यक्तियों से, वस्तुओं से कुछ प्राप्ति की आस रखेंगे, तब तक योग में सफलता मुश्किल होगी। यदि आप योग में सफलता पाना चाहते हैं, यदि आप योग को बल बनाना चाहते हैं, यदि आप योग से संस्कार और जीवन परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। आपको अपने विचारों को सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस बना देना होगा। आपके रूहानी लेवल के विचार आपको निरंतर योगी बना देंगे। आपके रूहानी लेवल के विचार आपको सहज योगी बना देंगे। आपके रूहानी लेवल के विचार आपको हाईएस्ट बना देंगे। आपके विचार ही आपके जीवन के परिवर्तन के जिम्मेवार हैं। यदि आपके विचार आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपका जीवन अपने आप परिवर्तन नहीं होगा। आपके विचार ही आपका योग है। आप जिसके बारे में विचार करते हैं, आप जिसके बारे में सोचते हैं, उससे आपका मन कनेक्ट हो जाता है। यही याद है। ये याद ही पक्की होने पर नेचुरल योग बन जाती है। यदि आपके विचार मनुष्यों के बारे में हैं, तो आपका योग मनुष्यों से है। यदि आपके विचार वस्तुओं के बारे में हैं, तो आपका योग वस्तुओं से है। यदि आपके विचार आत्मा और परमात्मा के बारे में हैं, तो आपका योग परमात्मा से है। निर्णय आपको करना है कि याद किसको करना है। निर्णय आपको करना है कि प्राप्ति व्यक्तियों से करनी है, वस्तुओं से, या परमात्मा से। निर्णय आपको करना है कि मन में क्या चलाना है और क्या नहीं चलाना है। आपके विचार आपकी किस्मत बनाते हैं। आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं। आपके विचार आपके जीवन के निर्णायक हैं। अपने विचारों से आप जिंदगी बदल सकते हैं। अपने विचारों से आप लाइफ कंट्रोलर बन सकते हैं। अपने विचारों से आप जीवन परिवर्तक बन सकते हैं। यदि आपको परमात्मा से प्राप्ति करनी है, यदि आपको परमात्मा से योग लगाना है, यदि आप जीवन में पीसफुल बनना चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों को रूहानी लेवल पर लाना होगा। आपको इसमें मेहनत करनी होगी। आपको पूरी हिम्मत, पूरे विश्वास से परिवर्तन की ओर चलना होगा। आपकी हिम्मत और आपका विश्वास ही आपकी सफलता है।
यदि आप भगवान के भरोसे बैठे हैं, यदि आप समय के भरोसे बैठे हैं, यदि आप ड्रामा के भरोसे बैठे हैं, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, भगवान आपके संस्कारों को नहीं बदल सकता। आपके संस्कार आपकी आदत हैं और आदत आपको आपके कर्मों से बनती है। आपकी आदत आप बनाते हैं। भगवान आपको राय दे सकता है, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए आपकी मदद कर सकता है, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा दे सकता है, लेकिन चलना तो आपको होगा, पुरुषार्थ तो आपको करना होगा, मेहनत तो आपको करनी होगी। भगवान के कर्म आपके अकाउंट में नहीं जोड़े जा सकते। आपकी किस्मत आपके कर्मों से बनती है। आपके विचारों को आप बदल सकते हैं, आपके कर्मों को आप बदल सकते हैं। क्या विचार करना है और क्या नहीं करना है, इसके मालिक आप हैं। क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है, इसके मालिक आप हैं। आपका जीवन, आपकी किस्मत, आपके संस्कार किसी पेन या कलम में नहीं लिखे जाते हैं और ना ही किसी रजिस्टर में इनका रिकॉर्ड है। जीवन और किस्मत आपके कर्मों का फल है, आपके विचारों का फल है, और विचारों को और कर्मों के निर्माता आप हैं। आपका जीवन आपसे है, आपकी किस्मत आपसे है, आपका परिवर्तन आपसे है, क्योंकि आपके रचनाकार आप स्वयं हैं। आप किसी और से पुण्य कर्म करवाकर उनका फल आप नहीं भोग सकते। आप किसी और से विचार करवाकर विचारक आप नहीं बन सकते। आप किसी और के संस्कारों को बदलवाकर उनका लाभ आप नहीं ले सकते। आपके कर्म, आपके विचार और आपके संस्कार, यही आपके जीवन के मेकर हैं, यही आपके जीवन को बनाने वाले हैं, और आप इन तीनों के कंट्रोलर हैं। आपके शरीर में आप बैठे हैं, इसको किधर चलाना और किधर नहीं चलाना ये आपका निर्णय है। इस पर आपका कंट्रोल है। भगवान या और कोई मनुष्य इसका जिम्मेवार नहीं है। आपका ब्रेन आपसे चलता है। आपके बिना इस ब्रेन का कोई महत्व नहीं है। आपके ब्रेन से क्या सोचना और क्या नहीं सोचना, इसके जिम्मेवार आप हैं, भगवान या कोई व्यक्ति नहीं। आपकी आंखों से देखने वाले आप हैं, भगवान नहीं। इनसे क्या देखना है क्या नहीं देखना, ये आपका कर्म है, भगवान का नहीं। भगवान ने आपको मंजिल बता दी, रास्ता बता दिया। उस रास्ते पर चलना या बैठे रहना ये आपका निर्णय है, ये आपका काम है। आपका भविष्य वही होगा जो आप बनाएंगे। आपका वर्तमान वही है जो आपने बनाया है। यदि आपको ऊंचाई पर जाना है तो सीढ़ी तो चढ़नी ही पड़ेगी। बिना थके, बिना चढ़े, बिना मेहनत के आप केवल नीचे गिर सकते हैं, ऊपर नहीं चढ़ सकते। ये मंजिल का, ये जीवन का नियम है। आपके जीवन में परिवर्तन तब होगा जब आप जिम्मेवारी लेंगे। हमें ये करना है। जब तक आप जुटेंगे नहीं, जब तक आप डटेंगे नहीं, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। ज्ञान में चलने से परिवर्तन नहीं होगा। ज्ञान मन में चलने से, बुद्धि में चलने से तब परिवर्तन होगा। समय के बहाव में, दुनिया के बहाव में जीवन तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन उस बहाव से निकल जाना या उसको बदल देना ये इंसान ही कर सकता है। जीवन को बदल देने की क्षमता, जीवन को मोड़ देने की क्षमता, जीवन को ऊंचा बनाने की क्षमता ये इंसान के पास है। आपके पास बुद्धि है सोचने और समझने की, तो इस पर विचार कीजिए। यदि इसे सुनने के बाद आपके ऊपर इसका कुछ इफेक्ट हो तो इसे बार बार सुने। ये आपके विचारों में परिवर्तन जरूर करेगा। आपके विचारों का परिवर्तन ही आपकी लाइफ का परिवर्तन होगा। ओम शांति।